इस हवस के पुजारी को सजा मिलनी ही चाहिए। तो क्या हाल है भाई लोग, आज हम देखेंगे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की डबल मीनिंग जोक्स और आज होगा डर्टी माइंड का असली टेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं जानवी कपूर से। इतना बोल्ड जानवी कपूर की ये गाना है, उनका दिमाग इससे भी ज्यादा बोल्ड है। वो डबल मीनिंग बातें कैसे पकड़ लेती है। मैं बहुत खुश हूँ, फख्र महसूस करता हूँ। क्या? मतलब आपकी ध्यान कहाँ रहता है मैडम, इतनी नॉटी बातें कहाँ से सोच लेती हो? पीछे से। अब पीछे से या घुटनों से वो तो नहीं पता, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम से है ना मैडम, तो दूसरों को समझाना पड़ता है। ऑफवर्ड नहीं है, उर्दू है, उर्दू। फख्र फख्र उर्दू फख्र। आलिया भट्ट और जानवी कपूर को एक साथ पेयरिंग करना चाहिए, क्योंकि एक डबल मीनिंग बातों के साथ और दूसरी डबल मीनिंग बातें ऐसे पकड़ती है जैसे शेर अपने शिकार को पकड़ता है। ये बहुत ये नॉटी है, बहुत नॉटी है, बहुत नॉटी है। हाँ पता है हमें, बहुत ही नॉटी है, क्योंकि हमने भी देखा है इस क्लिप को। I mean, it's a great blowjob to everyone's ego that you know that you're a star and you're this and you're that. But eventually, when people बंदा इतनी इंटेलेक्चुअल बातें कर रहा है और यहाँ भी जानवी को डबल मीनिंग मिल गया। बाकी किसी को नहीं समझा, लेकिन जानवी तो जानवी है, वो ऐसी डबल मीनिंग बातें झट से समझ जाती है। great blowjob to everyone's ego that you know that you're a star and you're this and you're that. But eventually, when people are watching, प्यारी समझ गई। प्यारी स्मार्ट, वो समझ जाती है। अब डबल मीनिंग बातें समझने वाली तो मिल गई, तो डबल मीनिंग बातें करने वाली भी तो चाहिए। तो पे से आलिया भट्ट। हमार सुनबाना तो गणिया फाट जाए। कोई बात नहीं, हम फिर भी सुनेंगे। हम भी ढीठ है या फिर हमें फटवाना पसंद है। तो चलो देखते हैं कितना ही डबल मीनिंग हो सकता है। बॉडी बिल्डर लो मुंह दिया बॉडी बिल्डर्स की इतने सालों की मेहनत से। I mean, no offense to bodybuilders, but personally, in a guy, मुझे ये बॉडी बिल्डर टाइप बॉडी अच्छा नहीं लगता है। रिलैक्स गाइस, लड़कियां ऐसे ही होती है पब्लिक प्लेस में। यू छी, मुझे बॉडी बिल्डर्स पसंद नहीं है, लेकिन जब मस्कुलर बॉडी दिख जाती है तो ऐसे दिखेगी जैसे अभी खा जाएगी। मेहनत बेकार नहीं है गाइस, उठाते रहो डंबल। नो ऑफेंस, आप बॉडी बिल्डर्स आप बहुत ग्रेट हो, तो प्रॉब्लम क्या है? बट मुझे थोड़ा सा लीन मीन अच्छा वाला मशीन चाहिए। तो अच्छा वाला मशीन चाहिए तो अच्छा वाला मशीन चाहिए मतलब क्या क्या चाहिए औरत को भी? मशीन तो ऑनलाइन में ऑर्डर करना पड़ता है। इफ यू नो यू नो। बड़ा हरामी हो बेटा। राइट करना ही ये पड़ेगा। लीन है, मीन है। अच्छी मशीन भी है, राइट। ओहो, ऑब्जेक्टिफाई, एक मर्द का भी ऑब्जेक्टिफाई हो सकता है, मुझे आज ही पता चला। अच्छा है, अगर ऑब्जेक्टिफाई करने वाली ऐसी दिखे तो क्या ही दिक्कत है? अभी नहीं, हमने आपको लीन बोला और लीन सेक्स मीन मशीन लीन नहीं बोला। नहीं। सिर्फ मशीन बोला था ना, सेक्स मशीन कब बोला? नहीं बोला, लेकिन मतलब तो वही है ना। डिसअपॉइंट। अच्छा मशीन बोला। हाँ मशीन अच्छा तो है और लंबा भी है, तो वो चीज भी तो लंबा होगा। हाथ की बात कर रहा हूँ। आप ये कहना चाहते हैं? कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन YouTube अलाउ नहीं करेगी ना। हाथ और जी बस लिमिटेड जगह पर ही चला पाता हूँ मैं। यस इट्स ट्रू। अब जानेंगे आलिया को मशीनों के बारे में कितना पता है। मतलब मुझे क्या पता है क्या मशीन है। सब पता है तुम्हें। अपनी इनोसेंस में लपेट के सारा नोटी बातें सबको बता देती हो। मुझे मशीन चलानी नहीं आती। हाँ? ये मुझे मशीन चलानी नहीं आती। अच्छा अच्छी बात यह है कि मशीन को चलाना नहीं पड़ेगा, बस ऑन कर दो, वो खुद अपने आप ही चलेगा। और वो भी बैटरी ऑपरेटेड और गारंटी के साथ। अब तो लड़कियों में मेरा चांस ऑलमोस्ट जीरो है। पहले भी जीरो था, लेकिन उस जीरो में मुझे होप था, लेकिन अब तो चांस ऑलमोस्ट माइनस ही है। खैर छोड़ो ये ठरक की बातें, अब दूसरी क्लिप्स देखेंगे। सफरिंग विद कोल्ड, उन्होंने ना मुझे क्या दिया था मुंह में? लॉन्ग। हाँ समझ गए हम, लॉन्ग है। वैसे एक बार में ही समझ जाते, 3 बार बोलने की जरूरत नहीं थी। अब क्या तुम्हें जरूरत लगा होगा? हैं? नहीं, अब दूसरी क्लिप्स देखो। कलेक्ट फ्रॉम एवरीबॉडी एंड पुट इट इनसाइड ना। ये तो कुछ नहीं है, आगे सुनो और देखो। सब ले लो। उसका वो ऐसे हिला रहे हैं वहां से, दे दो उसका, दे दो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। या पब्लिक में ऐसी बातें क्यों बोलती हो जिसके बाद खुद शर्म से पानी पानी होके डायरेक्टर के पास छूटना पड़े? बहुत ही नॉटी हो। सॉरी, वो पेपर हिला रहा है, दे दो। पेपर ही हिलाएगा पब्लिक में, और क्या हिलाएगा? हाथ पे तो वो घर पे हिलाएगा ना। पुसी। जेनिफर इज सेक्सी। सैक्सी के अंदर फीलिंग होती है ज्यादा। सैक्सी। हाँ सेक्सी में ज्यादा फीलिंग्स होती तो है। वो रायता वाली फीलिंग है, हार्ट टू हार्ट। हाँ हॉट टू हॉट, डबल मीनिंग टू नॉटी, सब फीलिंग बता दिया आपने। काफी रहता फैला दिया। अब आलिया भट्ट की बात हो ही रही है, तो इनका पति रणबीर कपूर इनसे कम थोड़ी है। तो अब बारी है रणबीर कपूर की। यस इट्स ट्रू, अब आप ही की बारी है। तो अब शुरू करते हैं रणबीर कपूर के अंडरवेयर से। नॉट लाइक दैट बट या। Only Karan sir is wearing the velvet suit. Why others are not wearing that? We are all wearing Bombay. मेरा underwear velvet का है। हम ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करते। We need a proof. बेबी दिखाओ ना प्लीज।
तुम्हें बहुत जल्दी है देखने की, ये टिकटॉकर बहुत ही नॉटी है। हाँ? एक सीन था जहाँ मुझे करण को गाड़ी के शीशे पे दबाना था। अरे कहना क्या चाहते हो? तो करण बहुत चार्ज हो गया एंड ही सेड तू मुझे दबा, लाइक गो फॉर इट। वो तो हर वक्त रेडी ही रहता है दबने के लिए, वो खुद दबना चाहता है। नहीं, नॉट इन दैट वे, वो टाइप ऑफ दबाने। वो हमें पता है, अब आगे बोलो। तो मैंने जो दबाया करण को गाड़ी के शीशे पर, मजा ही आ गया होगा एक्टिंग करने में। बट ही बिकेम सच अ मेथड एक्टर कि ही जस्ट सेड नहीं यू गो फॉर इट, तू दबाते जा दबाते जा दबाते जा। बस हो गया है ना, और कितना दबाओगे? वैसे ही एनिमल भी दबाने की वजह से ही बवाल हो चुका है। बेचारी को हर डायरेक्टर बस ऑब्जेक्टिफाई ही करने में लगा पड़ा है। एक हद तक ठीक ही है, क्योंकि किसी प्रोडक्ट को कैसे पैकेजिंग करने पे ज्यादा बिकेगी वैसे ही तो बेचेंगे लोग। छोड़ो अभी ये बात, अभी दबाने की बात पर फोकस करते हैं। इतना दबाने के बाद भी करण ने क्या बोला होगा? बस हो गया, अच्छी तरह नहीं दबाया, सारा दबाना बेकार गया। अब बॉलीवुड सितारे की डबल मीनिंग जोक्स की बात हो और हमारे खिलाड़ी भाई पीछे रह जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? वैसे आई एम बिग फैन ऑफ अक्षय कुमार। अच्छा, आदमियों के पास कितनी होती है? 106। 106? अरे इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? 106 गलत जवाब। वही तो सर, आप ही बता दो कितना होता है। आदमियों के पास होती है 206। राइट, ये होता है नॉलेज। कुछ बोलूं? और सुबह सुबह 207। कैसे? मैं नहीं समझा, कोई समझाओ प्लीज। ओ, वही है क्या जो मैं सोच रहा हूँ? ये कोई पाप नहीं है किसी लड़की का दिल चुराना। अब फील्ड में आ रहे आयुष्मान खुराना। अगर समझ लीजिए 1 मिनट के लिए रियल में ऐसा हो जाए। मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। रिपोर्टर ये पूछ रहा था कि रियल में इस उम्र में बचा हो जाए तो क्या करेंगी? तो क्या भगवान ना करे। भगवान न करेगा, मतलब आपके हाथ में सब। नॉटी, बहुत ज्यादा नॉटी है। अब कुछ बच्चा पैदा करना माँ बाप के हाथ में होता है, थोड़ी ना कोई परी आके छोड़ के चली जाएगी। अब रिपोर्टर जब एक्टिंग के बारे में पूछ रहा था कैसा लगा, तो करते वक्त तो बहुत अच्छा लगा था मुझे, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है इतनी अच्छी है। अब यहाँ भी डबल मीनिंग मिल गया। थोड़ा मुझे भी लगा डबल मीनिंग तो है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके, इतना तो चलता है। अच्छा, सब लोग यहाँ बड़े उस्ताद हैं। हाँ, ये जनरेशन ही नॉटी है और बहुत ज्यादा ठरकी भी। डबल मीनिंग एकदम से ले लेते हैं। मैं नहीं जवाब दूंगी बस। ठीक है, अब हम बॉलीवुड के नॉटी एक्टर रितेश देशमुख की बात पर फोकस करते हैं। जेनेलिया हर साल आपको सपोर्ट करने आती हैं, तो कब वो प्लान कर रहे हैं आपके साथ खेलने के लिए भी? अब सुनो क्या कहता है ये इंसान। मेरे साथ खेलने के लिए? हाँ, आपके साथ खेलने के लिए। हम पब्लिक में नहीं खेलते। तो खेला करो ना क्रिकेट। अब डबल मीनिंग बात ही कंप्लीट नहीं होगा अगर राखी सावंत को इंक्लूड नहीं किया तो। ये राखी सावंत का पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं, समझे? समझ गए ड्रामा क्वीन, अब आगे बढ़ो। जब तक बैठने को बोला ना जाए तब तक खड़ा रखो अपना अपना। क्या बोला तूने? खड़ा रखो अपना अपना। खड़ा ही है, हमेशा खड़ा ही रहता है यह हाथ। जब भी कोई हॉट लड़की देखता हूँ तो यह हाथ खड़ा हो ही जाता है। क्या काला धन है ना तुम्हारे पास? काला धन नहीं है क्या? हे, छुपा के रखा है मार्क्स के अंदर। ये कोई नहीं बोलेगा मार्क्स का मतलब अंडरवेयर है। कौन सा तुम्हारे पास क्या है? सफेद है, कोड़ी है क्या? नहीं, घोड़ा है, टेढ़ा घोड़ा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी बात कमेंट में करेंगे। सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है?